Hello students, I am Anusha Srivastava and you are watching Anuraja Nursing class. So today we are going to discuss about primary health center, which is a topic of community health nursing, and it is both beneficial for GNM, ANM and BSc nursing students. So let's start our topic, primary health center. So let's go with the topic. So here what we are going to discuss about primary health center. So first of all, we will introduce, then we will define what is primary health center. We will get to know what are the objectives according to IPHS, Indian Public Health Standard for primary health center. Then we will get to know what are the services which is provided by the primary health center, what is the infrastructure, manpower. Manpower means how many persons are working in the primary health center, including the healthcare professionals and non-healthcare professionals. Then we will discuss about the drugs which are available in primary health center. Then we will discuss about the transport facilities, laundry services, dietary facilities, waste management, quality assurance, monitoring of PHC functioning, accountability and statutory and regulatory compliance. So we will go one by one. Okay. So let's start with the topic. इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले. बिफोर द भोर कमिटी रिकमेंडेड इट, मतलब भोर कमिटी जब बनी 1943 में, उसके बाद भोर कमिटी ने 1946 में क्या किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, उसके पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू के पार्क, हमारी कम्युनिटी की गीता टाइप, के पार्क जो हमारी कम्युनिटी की गीता है, जिसे हम के पार्क कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज अ बेसिक यूनिट टू प्रोवाइड as close to the people as possible and integrated curative and preventive health care to the rural population with emphasis on preventive and promotive aspects of health care. ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, बेसिक यूनिट है. किस लिए, लोगों को पॉसिबल और इंटीग्रेटेड मतलब ढेर सारी केयर, सब मिली जुली केयर और क्यूरेटिव, जिससे कि लोग ठीक हो सके. कौन से लोग, रूरल पॉपुलेशन के लोग. ठीक है, जो गांव एरिया के आसपास के लोग हैं वो ठीक हो सके. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिर्फ कहाँ पे हो, रूरल पॉपुलेशन में. अर्बन पीएचसी भी होती है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, पर जब ये बना था तो बेसिकली इनका एम क्या था, रूरल पॉपुलेशन को क्यूरेटिव, इंटीग्रेटिव एंड ट्रीटेबल प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना. ठीक है, ट्रीटेबल तो नहीं कह सकते क्योंकि मेनली फोकस करता है ये प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पे. ओके. Next, the primary health center is the basic structural and functional unit of public health services in developing countries. जो भी developing countries है, for example India, इनमें जो public health services उसकी basic functional and structural unit कौन है, primary health center. किडनी की functional and structural unit कौन सी है, नेफ्रॉन, right? वैसे ही प्राइमरी हेल्थ सर्विस मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना लोगों को. ठीक है, ओके. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, पीएचसी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाने का इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सारी टाइप ऑफ केयर प्रोवाइड करना जो लोग हैं कम्युनिटी एरिया में. ठीक है, किसके थ्रू, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू. ठीक है, to achieve and maintain an acceptable standard of quality of care. Before the PHC established, quality of care rural population में जीरो थी. ठीक है, कोई क्वालिटी ऑफ केयर नहीं हुआ. प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने के बाद भी क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव हुआ, पर आज भी पीएचसी के द्वारा जो केयर प्रोवाइड की जा रही है उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, बहुत काम करने की जरूरत है, पर इसका एम क्या था, एक
एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ केयर का स्टैंडर्ड मेंटेन करना इनका एम था। एंड टू मेक द सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सर्विसेज देगा वो किसके नीड के अकॉर्डिंग होगी, किसके जरूरतों के अकॉर्डिंग होगी, आसपास के कम्युनिटी एरिया के जरूरतों के हिसाब से होंगी। ओके, सो व्हाट आर द सर्विसेज? सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगा। मेडिकल केयर में जैसे कि हमारा कंसल्टेंट डॉक्टर्स बैठेंगे, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज है या फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आप जा सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, वहां पे आप प्राइमरी केयर रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जानकारी या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेलेबिलिटी, दोनों ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आपको मिलेगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डिलीवरी होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कर सकते हैं। हाई रिस्क अगर ना हो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इजिली हो जाएगी, ठीक है। हाई रिस्क इन द केसेस ऑफ प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया के केसेस में रेफर कर देंगे, लेकिन बाकी जो केयर प्रोवाइड की जाएगी वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। केयर ऑफ न्यूबॉर्न करेंगे, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर अवेलेबल है, न्यूबॉर्न असेसमेंट अवेलेबल है, ठीक है। फोटोथेरेपी, रेडिएंट वार्मर, ऑल आर, सब कुछ अवेलेबल है इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ रिस्क। ओके, नेक्स्ट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी पॉसिबल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड एसटीडी, अगर किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या एसटीडी हो गया है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है। एचआईवी का तो ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ पर क्योर नहीं है, पर हाँ एचआईवी का जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, साथ ही साथ एचआईवी के लोड को कम करना है, वो पॉसिबल है हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, ठीक है। अदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, ट्राइकोटोमोनास, ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट पॉसिबल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। न्यूट्रिशन सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आईपीडी पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए न्यूट्रिशन सर्विसेज अवेलेबल हैं। स्कूल हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल से कॉन्टैक्ट रखता है, जिससे स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एडोलसेंट हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करता है, अगर एडोलसेंट में कोई डिप्रेशन है या फिर अदर कोई ऐसे एडोलसेंट इश्यूज हैं तो उसको भी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग एंड प्लानिंग देख के, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, आसपास के कम्युनिटी में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कम्युनिटी के रेंज में आते हैं उनमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं वो भी इंश्योर करता है, अगर नहीं है तो उसको प्रमोट करता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मैंने पहले ही आपको बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ केयर देता है, ठीक है। तो बेसिक सैनिटेशन भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, अगर लोकली एंडेमिक डिजीज है, एंडेमिक डिजीज मतलब उस एरिया के लोकली में एक डिजीज लगातार बनी रहती है, ठीक है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, लोकली एंडेमिक होती है, ठीक है। मलेरिया हो गया, ठीक है। अदर ऐसे डिजीजेस हैं जो कि कम्युनिकेबल भी हैं, ठीक है। तो उनमें अगर क्या कहते हैं वो लोकली उस एरिया में बनी हुई है तो उनका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन किसकी जिम्मेदारी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जिम्मेदारी है, ठीक है। कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट, कलेक्शन मतलब वाइटल इवेंट्स के कलेक्शन, जैसे कि बर्थ बर्थ हुई, ठीक है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टर्म मतलब प्री टर्म बेबी हो रहे हैं, टर्म बेबी हो रहे हैं, ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये ये सब किस में आएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का वर्क में आएगा, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन सब का वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी काम करता है। ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। ओरल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगाता है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में वर्क करता है, हेल्प करता है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, हेल्थ एजुकेशन देता है आसपास की कम्युनिटी को जो लोकल एंडेमिक डिजीज है उनके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए एंड अदर फैमिली प्लानिंग के लिए, लोकल एंडेमिक डिजीज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस, इन सबसे कैसे प्रिवेंट करना है और अगर हो गए हैं तो कैसे
खुद को देखना है, ठीक है, कैसे खुद का हेल्थ को मेंटेन रखना है, हेल्थ को प्रमोट करता है, इन सब के लिए हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रेफरल सर्विसेज मतलब कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी का केस है या फिर सीवियर HIV का केस है या फिर अदर कोई ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ट्रीट नहीं हो सकते, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या करता है, एम्बुलेंस से अपर सेक्टर्स पे जो अपर हायरार्की है जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे सेंड करता है केसेस को, ठीक है। ट्रेनिंग करता है आशा एनएम की ट्रेनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और बेसिक हेल्थ वर्क इन सबकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। बेसिक लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि HB एस्टिमेशन हो गया, ठीक है, छोटे मोटे मलेरिया के टेस्ट हो गए, ठीक है, इन सब में भी हेल्प करता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ आशा एनएम एंड अदर हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, सब सेंटर की मॉनिटरिंग में भी सुपरविजन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शनल लिंकेज विद सब सेंटर, फंक्शनल लिंकेज करता है, ठीक है। फंक्शनल लिंकेज मतलब सब सेंटर पे सुपरविजन करता है, जिन 3-4, ठीक है, सुपरविजन करता है, क्लियर। नेक्स्ट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के डॉक्टर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठते हैं, क्लियर। तो ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्लियर है बच्चों। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स ऑफ वाइटल इवेंट्स हमने ऑलरेडी देख लिया, कलेक्शन ऑफ वाइटल इवेंट्स, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इन सभी पे, ये सभी किसका वर्क है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेडिकल केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, MTP, मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्कूल हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ केयर, promotion of safe drinking water and basic sanitation, prevention and control of locally endemic diseases, collection of and reporting of vital events, national health programs, oral health, physical medicine and rehabilitation, health education and behavior change communication, referral services, training, basic laboratory and diagnostic services, monitoring and supervision, functional linkage with sub-center, mainstreaming of Ayush, records and reports of vital events, selected surgical procedures, ठीक है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हम PHC में कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेटरनल डेथ रिव्यू, क्लियर है कि मेटरनल डेथ क्यों हुई वो रिव्यू भी कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि PHC में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो लोकेशन, एरिया, ठीक है, साइन एज, एंट्रेंस, डिजास्टर प्रिवेंशन मेजर्स, वेटिंग एरिया, OPD, वार्ड्स, ऑपरेशनल थिएटर, लेबर रूम, माइनर OT, ड्रेसिंग रूम, इंजेक्शन रूम, इमरजेंसी, ठीक है, ये सभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा कि PHC का कहाँ होना चाहिए। तो PHC की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, विद इन द कम्युनिटी एरिया, कम्युनिटी एरिया से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एरिया क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एक एरिया पे वो अच्छे से स्टैब्लिश होना चाहिए, साइनेज होना चाहिए, साइनेज मतलब बोर्ड होना चाहिए कि ये PHC है, ठीक है। एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर इन द सेंस बैरिकेटिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बैरिकेटिंग ज्यादा होगी, जैसे बैरिकेटिंग इन द सेंस जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाइए अमेठी के या कहीं भी रेलवे स्टेशन में जाइए तो आगे आपको बैरिकेटिंग बैरियर्स लगे हुए मिलेंगे जिससे कि एक ही लोग ऐसे एंटर कर सकते हैं, पर ये हॉस्पिटल एरिया के सामने नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल एरिया के सामने वाइड एरिया ओपन होना चाहिए, क्लियर है। डिजास्टर प्रिवेंशन मेजर्स होना चाहिए, जो हमारा PHC बना होगा वो डिजास्टर प्रिवेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अर्थक्वेक या फिर फ्लड आया तो PHC डूब गया या फिर PHC टूट गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेटिंग एरिया होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, जिसमें पेशेंट आए और वेट कर सके, ठीक है, सेट बैठ के आराम से, क्लियर है। और वेटिंग एरिया में अच्छा सा वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा के लिए अच्छे से सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ओपीडी ओपीडी चलनी चाहिए, ओपीडी सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपीडी चलती है, ठीक है। IPD सर्विसेज भी हैं, वार्ड्स होने चाहिए, ठीक है, वार्ड्स होने चाहिए। हमारे PHC में IPD सर्विसेज कितनी होती है, 6 बेड होता है PHC में, ठीक है, 6 बेड होगा PHC में IPD का, ठीक है। वार्ड्स होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट IPD वार्ड्स,
ऑपरेशनल थिएटर होना चाहिए, ठीक है, छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए। लेबर रूम होना चाहिए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। माइनर ओटी होना चाहिए, जो छोटे मोटे कट एंड वोन्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ड्रेसिंग रूम होना चाहिए ड्रेसिंग के लिए। इंजेक्शन रूम होना चाहिए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए। इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए पीएचसी में, ठीक है। मैन पावर कौन कितना होगा, मतलब कौन कितना मैन पावर में है, कौन कितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या अदर प्रोफेशनल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ टाइप ए टाइप बी। देखो पीएचसी ना दो टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की? दो टाइप, ठीक है। एक पीएचसी जो टाइप ए पीएचसी होती है उसमें क्या होता है, 20 डिलीवरीज तक हो सकती है, ठीक है। एक 20 डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी टिल 20 हो सकती है। दूसरे पीएचसी जो टाइप बी है उसमें 20 डिलीवरी से ज्यादा डिलीवरीज कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ डिलीवरी कितनी डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं उस हिसाब से हम पीएचसी को टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टाइप ए पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर कितने होने चाहिए, जो एमबीबीएस किए हों, एक होना चाहिए। टाइप बी में भी एक होना चाहिए। अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप ए में भी एक होगा और टाइप बी में भी एक होगा। फार्मासिस्ट टाइप ए में भी एक होगा, टाइप बी में भी एक होगा। नर्स मिडवाइफ मतलब स्टाफ नर्सेज जैसे जीएनएम, ठीक है। टाइप ए में भी 3 होंगे, टाइप बी में 4 होंगे। क्यों? क्योंकि टाइप बी में ज्यादा डिलीवरीज पॉसिबल है, मोर देन 20 डिलीवरीज, ठीक है। हेल्थ वर्कर फीमेल टाइप ए में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। टाइप बी में 1 होना चाहिए। नर्स मिडवाइफ यहाँ पे सिर्फ जीएनएम नहीं एनएम भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आरएम होती है, वो रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती है। क्लियर? हेल्थ असिस्टेंट मेल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, टाइप ए में भी और टाइप बी में भी। हेल्थ असिस्टेंट फीमेल मतलब लेडी हेल्थ विजिटर कितना होना चाहिए, टाइप ए में भी एक होना चाहिए और टाइप बी में भी एक होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन कितने होने चाहिए, टाइप ए में भी एक होगी और टाइप बी में भी एक होगी। मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर कितने होने चाहिए, टाइप ए में भी 2 होंगे और टाइप बी में भी 2 होंगे। सैनिटरी वर्कर कम वॉचमैन टाइप ए में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, टाइप बी में भी 1 होना चाहिए। टोटल वर्कर्स कितने, टोटल मैन पावर टाइप ए में कितनी होगी, 13 और टाइप बी में 14। क्लियर है? याद रहेगा टोटल मैन पावर कितनी होगी, टाइप ए में 13 होगी, टाइप बी में 14 होगी, और एक जो अंतर आ रहा है वो किसका होगा, स्टाफ नर्स एक ज्यादा है। क्लियर? टाइप बी में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल होती है पीएचसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल है सारे ड्रग्स जो कि सब सेंटर पे अवेलेबल होते हैं वो पीएचसी में भी अवेलेबल होते हैं, पर उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेलेशन कर सकते हैं, डायजेपाम रहेगा, एसिटल साल्सालिक एसिड रहेगी, आइबुप्रोफेन रहेगा, पैरासीटामोल रहेगा पीसीएम, क्लोरफेनेरामिन मैलिएट रहेगा, डेक्सक्लोरफेनिरामिन मैलिएट रहेगा, डेक्सामेथासोन जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं वो रहेगा, फेनिरामिन मैलिएट रहेगा, प्रोमेथाजीन रहेगा, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स रहेंगी, बेंजिल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स रहेंगी, क्लॉक्सासिलिन एंटीबायोटिक्स रहेंगी, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन से अवेलेबल रहेगी, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, एम्बुबैक पीडियाट्रिक का भी रहेगा और एडल्ट का भी रहेगा। स्टेराइल हाइपोडर्मिक सिरिंज रहेगी सिंगल यूज वाली, जिसको हम विथ रीयूज प्रिवेंशन फीचर 2 ml 5 ml सिरिंजेस रहेंगे। नीडल कितनी की साइज होगी, 24 22 और 20, ठीक है। आयुष ड्रग्स भी अवेलेबल रहेंगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर पीएससी संजीवनी वटी एंड गुलांती मिश्रण, ठीक है। यूनानी मेडिसिन भी रहेंगी पीएससी के लिए, अर्की अजीम एंड अर्की गुलाब, ठीक है। सिर्फ इतनी मेडिसिन नहीं रहेंगी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल रहेंगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। क्लियर? इक्विपमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, नॉर्मल डिलीवरी किट रहेगी, ठीक है। इक्विपमेंट असिस्टेड फॉर वैक्यूम डिलीवरी भी पॉसिबल है ना, तो उसके लिए भी किट रहेगी। इक्विपमेंट फॉर एसिडेड फोर्सेप डिलीवरी के लिए किट रहेगी। स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट रहेगा माइनर प्रोसीजर्स के लिए, जैसे कि एपिजियोटमी स्टिचिंग। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के लिए भी इक्विपमेंट्स रहेंगे। न्यूबॉर्न केयर एंड न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए इक्विपमेंट्स रहेंगे। आईयूसीडी इंसर्शन किट, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के लिए भी किट रहेगी, ठीक है। इक्विपमेंट रिएजेंट्स फॉर एसेंशियल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, कुछ एसेंशियल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे कि टाइफाइड का हो गया, मलेरिया का हो गया, एचबी एस्टिमेशन हो गया, ये सब भी पॉसिबल है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर रहेगा। आईएलआर, आईएलआर से आप क्या समझते हैं, आइस लिंक रेफ्रिजरेटर, किस लिए, कोल्ड चेन में आता है, ठीक है।
एंड DF स्मॉल विथ वोल्टेज स्टेबलाइजर रहेगा। कोल्ड बॉक्सेस रहेंगे स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल एक रहेगा और लार्ज 2 रहेंगे। वैक्सीन कैरियर रहेंगे 4 आइस पैक के साथ, 2 पर सब सेंटर, मैक्सिमम 2 पर पोलियो बूथ। अदर्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विद एश्योर्ड रेफरल लिंकेजेस क्या होंगे? रेफरल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड रहेगी। PSC में एक एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड रहती है, फैसिलिटी रहती है, जो कि पेशेंट को टाइमली एंड एश्योर्ड रेफरल देता है। फंक्शनल FRU मतलब फंक्शनल रेफरल सर्विसेज मतलब अपर एरियाज में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनमें ले जाने के लिए कोई भी अगर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन होता है। और ये जो एम्बुलेंस होगी वो आउटसोर्स्ड होगी, ठीक है, आउटसोर्स्ड होगी, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा यहाँ पे। क्लियर। ट्रांसपोर्ट फॉर सुपरविजरी एंड अदर आउटरीच सर्विसेज भी रहेगा। व्हीकल इज मेड अवेलेबल थ्रू आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से रहेगा, पर पैसा क्या देगी? गवर्नमेंट ही देगी। क्लियर। लॉन्ड्री सर्विसेज भी रहेगा। प्रोविजन फॉर क्लीन लिनन शैल बी मेड फॉर एडमिटेड पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट को क्लीन लिनन दिया जाएगा। एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ लिनन शैल बी मेड अवेलेबल, हर समय 5 सेट ऑफ लिनन अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। क्लियर। लॉन्ड्री सर्विसेज में बी अवेलेबल इन हाउस और आउटसोर्स, या तो वहीं पे रहेगा या फिर आउटसोर्स बाहर से कराया जाएगा, पर फैसिलिटीज का जो भी चार्जेस होंगे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। डाइटरी फैसिलिटी इंडोर पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशियस एंड वेल बैलेंस डाइट दिया जाएगा IPD पेशेंट को, उनके कल्चरल रेफरेंसेस को देखते हुए, ठीक है। A suitable arrangement with a local agency like a local women's group, NGO, self-help group for provision of nutritious and hygienic food at reasonable rate may be made wherever feasible and possible. अगर PHC खुद से वो नहीं करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करते हैं? लोकल NGO जो होते हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन ग्रुप होते हैं, उनके थ्रू न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट IPD पेशेंट्स को प्रोवाइड कराता है, पर जो पैसा जो होगा वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? तो गाइडलाइंस जो होती है हेल्थ केयर वर्कर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल के, वो यहाँ पे भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी फॉलो की जाती है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस कैसा होगा? पीरियोडिक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होगी जो PHC स्टाफ है उनकी, ठीक है, उसमें उनको वेरियस जॉब असाइंस किए जाएंगे। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाएगा फॉर ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड लोकली कॉमन डिजीजेस शुड बी मेड अवेलेबल एट ऑल PHC। रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाएगा जो हमारे स्टाफ PHC स्टाफ है उनका, और वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी। इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन चेंज विद द क्लाइंट पेशेंट, क्लीननेस शुड बी मेंटेन इन ऑल एरियाज। मॉनिटरिंग ऑफ PHC फंक्शनिंग, इंटरनल मैकेनिज्म भी रहेगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का, चेकिंग का, सुपरविजन का, मेडिकल ऑडिट भी कराई जाएगी, डेथ ऑडिट भी कराई जाएगी, कितनी डेथ हो रही है उस पर्टिकुलर PHC में। पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे भी किया जाएगा बोथ OPD एंड IPD में, ठीक है। इवेलुएशन ऑफ कंप्लेंट एंड सजेशन रिसीव भी करेंगे, मतलब कि अगर कोई कंप्लेंट आई है या सजेशन दिए गए हैं, सजेशन बॉक्स होगा उसमें, तो वो भी हम इवेलुएट करेंगे। एक्सटर्नल मैकेनिज्म कैसे हम करेंगे? तो मॉनिटरिंग थ्रू PRI, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी, रोगी कल्याण समिति, कमिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एज पर गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर विलेज हेल्थ सैनिटेशन या फिर न्यूट्रिशन कमिटी या फिर रोगी कल्याण समिति या फिर कमिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, कोई भी इवेलुएट करेगा जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी करने के लिए। नेक्स्ट हमारे राइट्स क्या है PHC में? तो राइट टू एक्सेस टू ऑल द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द PHC, जो भी हमारा राइट है, जितने भी सर्विसेज PHC प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे सर्विसेज को लेने का हमारा राइट है। इंफॉर्मेशन रिसीव करने का राइट है, हमारा जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है PHC में। डिसीजन लेने का राइट है, हमारे हमसे पूछे बिना PHC कोई भी हमारा ट्रीटमेंट या कोई भी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रहने का राइट है, ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चर फ्रीडम रहने का राइट है, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर ट्रीटमेंट लेने का राइट है हमें। ग्रीवेंस रिड्रेसल, जैसे कि अगर हमारे लव वन में किसी की डेथ होती है तो हमें जबरदस्ती वहां से नहीं हटाया जा सकता, हमें पूरा समय दिया जाएगा PHC के द्वारा, ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो अथॉराइजेशन अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 को हम फॉलो करेंगे।
हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स को भी हम जो 2008 में आया था उसको भी फॉलो करेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1950 में जो आया था उसको भी फॉलो करता है पीएससी। फैटल एक्सीडेंट एक्ट को 1855 उसको भी फॉलो करेगा। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट को भी 1968 में जो आया था उसको भी फॉलो करता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में जो आया था उसको भी फॉलो करता है। एंड एमटीपी एक्ट 1971 में जो आया था उसको भी पीएससी फॉलो करता है। तो पीएससी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर लॉज या फिर कोर्ट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करते हैं उन सभी को फॉलो करता है। तो एमटीपी एक्ट पहला 1971 में आया था, दूसरा कब आया था ये एमटीपी एक्ट रिवाइज कब हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। और इसमें रिविजन में क्या चीज नई बताई गई है वो कमेंट करिए, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि रिवाइज तो हो चुका है, तो अब कब रिवाइज हुआ है, क्या चीज बढ़ गई है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट को भी फॉलो करता है 1995। फार्मेसी एक्ट 1948 को भी फॉलो करता है। अदर जो गवर्नमेंट के एक्ट हैं उनको भी हमारा पीएससी फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सेस का क्या रोल है पीएससी में, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप जीएनएम कर रहे हैं, एनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सेस रोल आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नर्सेस का रोल ये है बेसिकली काउंसलिंग करना, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए हेल्थ एजुकेशन देना, आईयूसीडी इंसर्ट करना, ठीक है। साथ ही साथ लेबर रूम में जो फंक्शंस होते हैं नर्सेस के, ठीक है, प्री मतलब एंटीनेटल पीरियड में, इंट्रानेटल पीरियड में, ठीक है, पोस्ट नेटल पीरियड में जो जो भी फंक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना, वो काम करना, रजिस्ट्रेशन में, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना, ठीक है। मेनली टोटली जो नर्सेस होती हैं उनको केयर प्रोवाइड करना होता है, जो भी आईपीडी एंड ओपीडी पेशेंट्स है, साथ ही साथ कम्युनिटी में भी नर्सेस को मॉनिटरिंग करनी होती है, हेल्थ एजुकेशन देना होता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स मेंटेन करने को रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या क्या था, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने क्या क्या देखा। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेसिकली कब स्टैब्लिश हुआ था, 1946 में। किसने बताया था इसको स्टैब्लिश करने के लिए, भोर कमेटी, राइट। पॉपुलेशन कितनी होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, ये तो मैम ने बताया नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। वेरी गुड। तो अगर पॉपुलेशन, वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे बना है, प्लेन एरिया में या हिली एरिया, ठीक है। अगर हिली एरिया में बना है तो 20,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी रहेगा, और अगर प्लेन एरिया में बना है, ठीक है, तो 30,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी रहेगा, और एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करता है, ठीक है। क्योंकि सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है, ये तो हम सब सेंटर में पढ़ेंगे राइट। तो अभी सिर्फ पीएचसी का पॉपुलेशन जानिए, ठीक है। पीएचसी का, अगर पीएचसी प्लेन एरिया में तो कितनी पॉपुलेशन होगी, 30,000, और अगर हिली एरिया में है तो 20,000। क्लियर है, आई होप प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करता है, नहीं, सिर्फ वही नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, बेसिक एसेंशियल सर्विसेज विच कैन बी गिवन टू अ कम्युनिटी, ठीक है, विच कैन बी गिवन टू अ कम्युनिटी, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिक बट एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो कि हम किसी भी कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर। WHO डेवलप the policy of health as a response to the problems of health in the developing countries and established the primary health care concept. The strategy was introduced in 1978. ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर का स्ट्रैटेजी है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1978 में, जब अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। जब अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे 1978 में ही प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था।
जिसमें 5 प्रिंसिपल और 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 5 प्रिंसिपल्स और 8 एलिमेंट्स, हम देखेंगे अभी आगे। तो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस ने पीएचसी को कैसे डिफाइन किया था? तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल, मतलब यूनिवर्सली एक्सेसिबल मतलब सबको प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड एक्सेप्टेबल टू देम, जो हम केयर प्रोवाइड करें वो लोग एक्सेप्ट भी करें, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, उनमें उनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और वो कम्युनिटी और कंट्री अफोर्ड कर पाए। मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर हम दे रहे हैं, वो जिनको भी हम दे रहे हैं, एक तो पहले हमें सबको देना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सली मतलब पूरी कम्युनिटीज को देना चाहिए। साथ ही साथ जब हम वो केयर दे रहे हैं तो वो उनको एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, उस चीज को वो एक्सेप्ट करें, वो भी इनकरेज हो, फुल पार्टिसिपेट करें जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। और जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब जो लागत होनी चाहिए, वो सब कम से कम होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। ठीक है, यही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने क्या डिफाइन किया? प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, सोसाइटी का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए टू हेल्थ दैट एम्स एट ensuring द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ को प्रमोट करना और वेलबींग को प्रमोट करना, एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी को देना, ठीक है, इक्विटेबल मतलब इक्विटी के साथ, मतलब सभी को इक्वली वो केयर प्रोवाइड करना। ये नहीं कि हमें अमेठी ज्यादा पसंद है तो हम अमेठी को ज्यादा केयर प्रोवाइड करेंगे, गौरीगंज नहीं पसंद है तो उनको नहीं देंगे, ठीक है, हमें सबको ही इक्वली केयर प्रोवाइड करनी है, अमेठी के पीपल्स को भी और गौरीगंज के पीपल्स को भी, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल अलोंग द कॉन्टिन्यूम फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर कैसी है? प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर है, ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है, एंड रिहेबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करती है टू द पीपल नियर बाय और द कम्युनिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल्स क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही मैंने अब ऑलरेडी बोला कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम केयर प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो सभी को इक्वल अमाउंट में दी जाएगी, ठीक है, सभी को इक्वल अमाउंट में दी जाएगी, ना ही किसी रेस का भेदभाव कि वो काले हैं गोरे हैं हम नहीं देंगे, ठीक है, ना ही कास्ट का भेदभाव कि वो सिंह है वो श्रीवास्तव है वो ब्राह्मण है वो एससी है, नो नो कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं दिया जाएगा, कास्ट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, कास्ट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्लास का डिफरेंशिएशन नहीं जाएगा कि वो अपर क्लास है लोअर क्लास है, ठीक है, लोग एक ही है, सब लोग एक ही है ना, भगवान तो किसी में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, डिफरेंशिएशन नहीं करता है, तो हम कौन होते हैं? तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी हम केयर प्रोवाइड करें उसमें कम्युनिटी भी इक्वली पार्टिसिपेट करे, जैसे कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर में एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हमने तो हेल्थ एजुकेशन दे दी, अब काम किसका है? लोगों का, कि वो ध्यान रखें, जो भी हमने हेल्थ एजुकेशन दी है उसको वो फॉलो करें, ठीक है, हमने तो हेल्थ एजुकेशन दे दिया फैमिली प्लानिंग का, ठीक है, ये कॉन्डम्स यूज करो, कॉन्डम्स यूज करो, ठीक है, 3 साल तक हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं सोचनी है, मदर की हेल्थ अफेक्ट होती है। अब हमने तो हेल्थ एजुकेशन दे दिया, हमने कॉन्डम्स प्रोवाइड किए, हमने आईयूसीडी प्रोवाइड किया, पर किसका काम है उसको रिसीव करना? कम्युनिटी पीपल का, वो नहीं करेंगे तो प्राइमरी हेल्थ केयर अचीव नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को सक्सेस करने के लिए, इंक्लूडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। थर्ड है फोकस ऑन प्रिवेंशन, तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? बेसिकली फोकस करता है प्रिवेंशन एंड प्रमोशन है, प्रोमोटिव हेल्थ पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम देखो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, राइट। कम्युनिकेबल डिजीज किससे होती है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कम्युनिकेबल डिजीज का, वेक्टर बॉर्न हो सकता है, एयर बॉर्न हो सकता है, ड्रॉपलेट बॉर्न हो सकता है, पर हमें सभी चीज का प्रिवेंशन है, हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन सी रिच डाइट लेंगे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, होगी ना, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है, नीडल्स को रीयूज नहीं करेंगे, राइट।
तो ज्यादातर डिजीजेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, फोकस करेंगे किस पे, प्रिवेंशन पे। हेल्थ एजुकेशन देंगे, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोग्राम्स को ज्यादा फॉलो अप कराएंगे, ज्यादा प्रोग्राम्स की नॉलेज को अवेयर करेंगे। गवर्नमेंट जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाती है उनको जगह जगह पे हमें पहुंचाना है, ताकि क्या हो, बेसिक हेल्थ केयर अचीव हो सके। ठीक है, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज का वो यूज करना है, ताकि जो हम कम्युनिकेशन या फिर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी तक पहुंचे। नेक्स्ट, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर सिर्फ मेडिकल फील्ड अगर ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहे तो अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, प्रोपोर्शन बहुत कम है, तो अकेले हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेना है, एनजीओ से सपोर्ट लेना है। ठीक है, एंड अदर नॉन मेडिकल फील्ड्स जैसे कि एनजीओ या फिर अदर इस सिस्टम से सपोर्ट लेना है, जिसके थ्रू हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स होते हैं: इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को यूज करना। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिड्यूस इन द प्रेवलेंस ऑफ प्रिवेंटेबल, कम्युनिकेबल एंड अदर डिजीज। उन डिजीजेस जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसका प्रेवलेंस, मतलब उसका जो रेट है अभी जो चल रहा है उसको कम कर। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से वो डिजीजेस हो रही हैं कम्युनिटी में। अगर हम जागरूक हो जाए तो वो डिजीज नहीं होंगी, तो उनका रेट को रिड्यूस करना। To provide comprehensive primary health care to the community through the primary health centers, comprehensive health care provide करना, फिजिकल हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, सोशल हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल हेल्थ केयर, सारे टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करना कम्युनिटी पीपल को। ठीक है, टू अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, जो भी हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट करें। साथ ही साथ उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके। ठीक है, टू मेक द सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, जो भी हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, किसके नीड के अकॉर्डिंग होगा, कम्युनिटी एरिया के। राइट, so these are the objectives of primary health care. Next, characteristics, या फिर इसको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, हमारे 8 जो एलिमेंट्स होते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सेसिबिलिटी, जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए सभी को। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट करें कम्युनिटी पीपल्स। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट हो जाए उनमें। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि उन्हें हैंड हाइजीन करनी है, कब कब करनी है वो बताएंगे। ठीक है, चलो हैंड हाइजीन छोड़ो, ब्रश। ठीक है, ब्रश करना है उन्हें, अपना डेंटल हेल्थ ओरल हेल्थ मेंटेन रखनी है, ब्रश के स्टेप्स, ओरल हेल्थ के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। ठीक है, कितने टाइम करना है वो फॉलो करना है। अब वो चीज उनको अडेप्ट करनी है, तो डेली मॉर्निंग और नाइट में ब्रश करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टेप्स हमने बताया उस सारे स्टेप्स को इंक्लूड करके ब्रश करेंगे तो उनके ओरल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल हो उनको। ठीक है, क्लोजनेस होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, सारे केयर को इंक्लूड करना चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूली हमें देना है प्राइमरी हेल्थ केयर, ऐसा नहीं कि बीच बीच में ब्रेक कर दें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू देना चाहिए, जितने भी सेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं इसमें वो सभी आपस में कोऑर्डिनेट करें। जैसे कि अगर पैरामेडिकल्स इंक्लूड हो रहे हैं, या फिर नर्सिंग इंक्लूड हो रहे हैं, या फिर अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स इंक्लूड हो रहे हैं, या फिर नॉन मेडिकल्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करें, केयर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्स, क्या क्या और एलिमेंट्स होंगे, तो एजुकेशन फॉर हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ के लिए एजुकेट करेंगे, लोकली एंडेमिक डिजीज कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो भी लोकली डिजीज हो रही है एंडेमिक उनको कंट्रोल करना है। ईपीआई या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फॉलो करना है। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इंश्योर करना है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड प्रमोशन ऑफ सेफ वाटर रखना है। न्यूट्रिशन एंड प्रमोशन ऑफ एडुकेट फूड सप्लाई मेक श्योर करना है।
कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रीट करना है और जो छोटी मोटी डिजीजेस अदर है उनको ट्रीट करना है, एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई करना, ये सभी एलिमेंट्स है प्राइमरी हेल्थ केयर का। ठीक है, सर्विसेज डिलीवरी तो मैंने ऑलरेडी पीएचसी में अभी बता दिया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो टाइप ए पीएचसी में डिलीवरी लोड कितना होता है, लेस देन 20 डिलीवरीज, और टाइप बी पीएचसी में कितना होता है, मोर देन 20 डिलीवरीज। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर करने चाहिए, तो पीएचसी कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, याद रखने की बात है। ठीक है, करेंट नंबर ऑफ पीएचसी कितना है इंडिया में, 10,453, 10,453। ओके, रिकमेंडेड बेड कैपेसिटी कितनी है, 4 to 6 बेड्स होते हैं पीएचसी में। पीएचसी रेफरल सेंटर किसके लिए होता है, 6 सब सेंटर, मतलब एक पीएचसी के अंदर 6 सब सेंटर्स आते हैं। और ओपीडी सर्विसेज कितने घंटे की होती है, 6 घंटे की। क्लियर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, तो प्लानर होती हैं, प्लान करती हैं हेल्थ कैसे प्रोवाइड करना है, प्रोग्रामर होती हैं, केयर प्रोवाइड करती हैं, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करती हैं, सर्विस को कोऑर्डिनेट करती हैं, ट्रेनर होती हैं, हेल्थ एजुकेटर होती हैं। ठीक है, हेल्थ को मॉनिटर करती हैं लोगों के, चेंज एजेंट होती हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, रिकॉर्डर होती हैं, रिपोर्टर होती हैं, स्टैटिशियन होती हैं। ठीक है, बर्थ एंड डेथ रेट को कैलकुलेट करती हैं और मेक श्योर करती हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। रिसर्चर होती हैं कि कोई भी अगर अनयूजुअल या फिर अनफाइंडिंग चीज देखने को मिले तो उसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। तो ये जो कंटेंट था वो कहाँ से लिया गया था, WHO की साइट से लिया गया था। ठीक है, IPHS गवर्नमेंट की साइट से लिया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन की साइट से, एंड के पाक की बुक से लिया गया था। ठीक है, तो अभी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ केयर जो हम देते हैं वो क्या है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स है प्राइमरी हेल्थ केयर का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में भी आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आई होप सो। सो आई थिंक this is all about primary health center and primary health care. I hope you all like the video and I hope you all like whatever I am giving you as a content. So please like, share and subscribe my channel and study hard so that you can crack government entrance exams, so that you can get a government job and pay a high salary and get a high salary. I hope so. So all the best for your future. So please like, share and subscribe my channel, Anuradha Nursing Classes.